तो यहाँ पे मैंने बताया था डेटाबेस में जाओ, प्रोजेक्ट खत्म तो बचना है क्या? और यहाँ पे ASP.NET यूजर पे राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, एक कॉलम है ईमेल कंफर्म, उसमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स आ रहा है। जब ईमेल वेरीफाई हो जाएगा तो वहां पे अपने आप क्या आ जाएगा, ट्रू। और ये देखो ईमेल कंफर्म, यहाँ फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक, और ये है वो यूजर नेम, ये वाला, ठीक, और ये फॉल्स है। ठीक है जी, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। रन करते हैं, ब्रेक पॉइंट हमने कल लगाए थे जहां ईमेल का कोड लिखा था, सिर्फ आज वेरीफाई करना है। मेरा ईमेल का कोड नहीं चलेगा क्योंकि मैंने अभी पासवर्ड वहां से हटाया था। कहां पे, appsetting.js। चलो देख लेते हैं पहले। अब यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करते हो, क्लिक किया रीसेंट ईमेल
कंफर्मेशन। आगे अगर आप यहाँ ईमेल नहीं तो ये देखो, अब यहाँ पे ईमेल, बट यहाँ ईमेल जेन्युइन होना चाहिए। देन रीसेंड पे क्लिक किया, ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ, ये देखो कहां पे आ गया, सेंड ईमेल और F10 यहां पे गया, और उसके बाद ये देखो यहां पे आया, और ये एग्जीक्यूट मेथड में सारी ईमेल भेजने की कहानी लिखी हुई है। अगर इस कहानी में कोई गलती है तो कहां एरर देगा, ये इस लाइन पे। जैसे क्लिक किया, अगर एरर है तो कैच में जाएगा और इसको जाना चाहिए। ये देखो गया यहां पे एक, और ये जो है आपका हेलो हेलो आपको मेरा दिखेगा अच्छी चीज़ है फिर भी, अच्छी तो है पर ये बात उसकी अपनी ये बंदा तो बोले हर किसी चीज़ नहीं होती। एक खंड किया एरर है, ये एरर पता ही है क्योंकि मैंने कहां पे बोलो ऐप सेटिंग डॉट JSN आपने बन किया था आउटलुक में अकाउंट बच्चे? जी सर। बना लिया था नहीं? यस सर। किस किसने बना लिया था? करना आप करा। चलो इतने का बन गया तो बाकी बहाना लगा देती, मेरा नहीं बना। असाइनमेंट दी थी सारी, किसी की भी नहीं हुई, यानी कि 2 बच्चों ने अभी तक दिखाई हैं। एक तो सिंपल थी चेक बॉक्स वाली, किसने चेक बॉक्स वाली कर ली? करना आप करो। और दिखाई 2 ने, मैं तो 2 ही काउंट करूंगा, आपके दिखाएंगे दूसरे। तीसरी एड्रेस वाली किसने, जिसमें एड्रेस भी सिलेक्ट हो, आना एड्रेस एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसने वो भी की है। ये तो उनका काम हो गया जिन्होंने 2 फैक्टर की। किसने एक ऑथेंटिकेटर ऐप से हो गई थी, उससे OTP से भी हो गई है, OTP से भी हो गई नहीं? OTP से किसने की है? फोन पे OTP आता है, OTP से की या ऑथेंटिकेटर ऐप से? ऐप फोन पे डाउनलोड की। इधर बच्चे, इधर भी किया था आपने कैसे की? ऑथेंटिकेटर ऐप उससे नहीं की, OTP से सिर्फ करो ना। उससे होगी नहीं होगी, तो नहीं होगी मुझसे इस तरह की टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, बताइए आपको। नहीं। और जिनसे नहीं हुई वो पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे 2 फैक्टर में। एक 2 लाइन का ही चेंज है, एक वो सब कुछ प्री डिफाइंड है, ना आपको पेज बनाओ, सब कुछ बनाओ। एक करोगे मंडे तक का, फिर टाइम दे रहा हूं, चारों की चारों आपने दिखानी। लो जी, अब यहाँ पे पासवर्ड तो जो आपका होगा, मैंने टेस्ट करने के लिए बनाया हो, वैसे ही आप अपने से टेस्टिंग कर सकते हैं।
अब हम इसे देखते हैं। तो एक काम करो, हम लोग यहां भी ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट, रीसेंट कंफर्मेशन, यही था नहीं, रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन ये था ना। एक रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन वाला पेज आता है और यहां पे ऑन पोस्ट अ सिंक, ऑन पोस्ट अ सिंक, ठीक है। यहां भी लगा लेते हैं ब्रेक पॉइंट, क्योंकि ईमेल के लिए तो ये वाला कोड चलेगा। देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो हम यहां से अब यहां जाएगा, फिर वो वहां जाएगा, तो पूरी प्रोसेस आपको पता होगी। प्रोजेक्ट को बनाओ, मंडे में और असाइनमेंट दूंगा आपको 3-4, और टारगेट है ट्यूसडे से या वेडनेसडे से। ठीक, हम शुरू करेंगे एपीआई, टॉपिक नहीं, प्रोजेक्ट एपीआई। टॉपिक हो गया काम आप। एक प्रोजेक्ट में हमने एक प्रोजेक्ट और बनाना है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा, और टोटली वो एपीआई से होगा, बस ये फर्क है। और उसमें एक दिन में हम 3 से 4 दिन का पढ़े, यानी आप लेके चलो ट्यूसडे के बाद जो सिलेबस होगा, जितना टाइम बचा है कम से कम 3 से तो मल्टीप्लाई कर दो, इतना सिलेबस हमने पढ़ना है। यानी जितना अभी पढ़ा नहीं है उससे 3 गुना अभी हमने पढ़ना है। और आप ही करोगे, आप ही बोलोगे तो आसान लग रहा पहले से, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आप बना चुके हैं। रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन एक, और यहां पे जो भी ईमेल है क्लिक किया, F10, ये देखो नल नहीं है, यहां से शुरू हुई ईमेल की कहानी। F10, ये जो कॉल बैक है, इसमें क्या होता है, जो ईमेल के बाद कौन सा पेज ओपन होगा, अकाउंट के अंदर, आइडेंटिटी में अकाउंट के अंदर कौन सा पेज होगा, कंफर्म ईमेल दिखाऊंगा मैं। एक और ये है सेंड ईमेल सिंक, ये जो हमने कल लिखा। अब देखना, यहां से वो जाएगा सीधा, देखो आ गया, यहां पे ईमेल आ रहा है, ये सब्जेक्ट कंफर्म योर ईमेल, और ये मैसेज F10। अब ये किसको कॉल करेगा, एग्जीक्यूट, आ गया। और ये कहानी, ये देखो, ये सारी चीजें बताई हैं, क्या क्या चीज कहां से आएगी। असली तो एसएमटीपी क्लाइंट काम करता है, उसके क्रेडेंशियल्स होने चाहिए जो ईमेल सर्वर यूज करोगे। और ये देखो, यहां से वो कहां जाएगा, एक, अब ईमेल, अब कोई एरर होगी तो कैच में जाएगा, एरर नहीं होगी तो ईमेल जा चुकी हो। इस ईमेल पे जाके, अभी भी एरर दे रहा है, एरर नहीं ऑथेंटिकेट हुआ। मैंने प्रोग्राम .cs में लिख दिया, सेटिंग लिख तो दिया,
देखिए उसमें लिखा हुआ लग नहीं रहा कि कोई हमारी गलती है। सर कोड करते हैं हम गलत लिखते हैं। तो ये जो मुझे लग रहा है तो ये गलती है, इसमें हमारे कोड में कुछ गलती नहीं है। जो मैंने आउटलुक में अकाउंट बनाया हुआ वो ज़्यादा दिन ना यूज करे तो क्या कर देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। एक तो उसको मैं दोबारा से एक बार बना लूंगा या उसी को दोबारा से हमारा अकाउंट यूज कर लो। भाई मेरा चेकबॉक्स वाला हो गया। आपकी कसम मेरी कसम नहीं खाता हो गया। ये बता दो कैसे कैसे हो गया, बोलो बताओ। बता दे भाई। भाई यूज़र लेना, सिलेक्टर लेना पड़ेगा हमें, कॉलम ऐड करना पड़ेगा डाटाबेस में। सिलेक्टर लेना है ना, उसके लिए हाँ वो कर दिया ऐड है ना, फिर लिख लेंगे हम ये, ठीक है। फिर उसमें डालेंगे चलो, क्यों टाइम क्यों वेस्ट करना, वो तो मैं देख दूंगा। आपका बना होगा, आप इस अकाउंट को डालोगे ईमेल, ठीक। तो ये मैं आपको नेक्स्ट में टेस्ट करवाना कुछ नहीं है और बिल्कुल ठीक है। जिस तरह की एरर है वो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। ऑथेंटिकेट का मतलब ये है कि कहीं मेरे उस ईमेल के अंदर वो है, ठीक। तो पिछले बैच में यूज किया हुआ था तो मैं बैच में यूज करता हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम पहले भी आई है, फर्स्ट टाइम नहीं, ठीक। तो आउटलुक में अपना अकाउंट बना के रखा है, कभी यूज होगा तो कई बार उस अकाउंट को क्या कर देते हैं कुछ टाइम के लिए लॉग, फिर दोबारा से रजिस्टर करके हम लोग कर देते हैं, ठीक। चलो, तो ये तो आपने कर लेना, ठीक। इसको मैं टेस्ट करके बताऊंगा पूरा। अब उसके बाद आगे आपने क्या करना है, ठीक। अब ज्यूम करते हैं कि हो गया वेरीफाई, ठीक। अब यहां पे आगे हम चाहते हैं, ये तो हो गया रीसेंट, उसके बाद कंफर्मेशन मेल जाएगी, वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा। मेल जाएगी, जिसको मेल गई वहां मैं लॉगिन करके बताऊंगा। मेल वेरीफाई करेंगे, जैसे वेरीफाई करेंगे तो ASP.NET यूजर में क्या होगा, ASP.NET यूजर में जाके एक वो क्या करेगा, एक कंफर्म ईमेल कंफर्म को ट्रू कर दे, एक। तो ये तो एक तरीका हो गया जो मैंने टेस्ट कर लिया, रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन, ठीक। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक। अब आपने क्या किया, जैसे मैं चाहता हूं, ध्यान से आप, लस्सी पीने, ये आपने लॉगिन कर लिया, लस्सी एक तरीका ये है, जैसे बंदा लॉगिन करे पहले चेक करे कि ईमेल वेरीफाई है कि नहीं, तभी लॉगिन हो और उसे ईमेल चली है, एक तरीका ये है। लेकिन हम चाहते हैं अभी क्यों इतने झंझट में पड़ना, बंदा खरीदने को तैयार तो हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन करे, ठीक है, प्रोडक्ट देख ले, ऐड कर ले, यहां तक पहुंच गया। अब वो समरी पे क्लिक किया, यहां तक पहुंच गया। अब मैं चाहता हूं प्लेस ऑर्डर, ये बटन तभी नजर आए अगर ईमेल वेरीफाई है। अगर ईमेल वेरीफाई नहीं है तो ये बटन की जगह लिखा है, बटन चेंज होकर हो जाए क्लिक हियर टू रीसेंड ईमेल कंफर्मेशन, और जैसे आप इस पे क्लिक करो तो वहां ईमेल भेजने का कोड लिखेंगे या कॉल करेंगे, फिर वो ईमेल जाएगी और ईमेल वेरीफाई होगी
और जैसे वेरीफाई होगा तो ये प्लेस ऑर्डर का बटन नजर आना चाहिए। यही चाहिए बच्चे, वो ऐसा ही चाहिए कुछ। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसा फ्लो बनाना पड़ेगा कि खरीदने से पहले उसका ईमेल वेरीफाई होना चाहिए। ये रीजन होते हैं, उसको ईमेल जानी है प्रोडक्ट की, वो ईमेल ही गलत हो, स्पेलिंग भी गलत हो सकती है कई बार लिखते हुए। ठीक, तो एक ये तरीका है। दूसरा, पहला एक तरीका तो ये था कि जैसे आप साइन अप करते हो रजिस्टर, ठीक, तभी ईमेल चली जाए। वो ठीक है, ये तरीका ठीक, तो वो कोड आपका लिखा हुआ अनकमेंट ही करना है। याद है रजिस्टर वाला पेज? ये देखो, मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट, मैनेजर है, अकाउंट के नीचे मैनेजर है, रजिस्टर, उसमें है ना एक, और हमने ये था याद है, और यहां पे बाकी सारा चेंज किया था, हमने किया था, सिर्फ ईमेल वाले कोड को क्या बनाया था, कमेंट। ये सेम कोड था, याद करो। इसको क्या कर दो, अनकमेंट। अब एक तरीका हो गया कि जैसे ये देखो बच्चे, यही कॉल हो रहा है, वो कहानी हमने लिखी हुई है एक जगह। तो जैसे आप रजिस्टर करते हो, एक तो उसी समय आपको ईमेल आई, आप ईमेल वेरीफाई। एक तरीका ये। एक ये कोड कहां लिखा हुआ, जब आप ओपन ऑथेंटिकेशन में जाते हो, वहां से जब आप रजिस्टर करते हो, याद है? एक ओपन में दिखाता हूं, अभी ये कोड भी चलेगा, एरर नहीं आएगा, ईमेल जाएगी। वो गलती सिर्फ मेरे अकाउंट में है, वो मैं सिर्फ कहां ठीक करूंगा, और करना है सिर्फ appsetting.js, बाकी कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं। देखो ना, एक जगह कोड कॉल करने का लिखा हुआ है इन्होंने, बाकी हमने कहानी लिख दी। अब उसके बाद एक जगह और है, जब आप ओपन ऑथेंटिकेशन में, ये देखना, जैसे आप रजिस्टर कर रहे थे, एक तो यहां से, ये वाला तो मैंने इनेबल कर दिया, एक आप यहां से करते हो, ठीक, या यहां से, तो तब कहां जाते हो आप लोग? एक पेज है, कौन सा? एक्सटर्नल लॉगिन। बाद में देखेंगे। एक मतलब ये है, बताइए आपको करवाया हुआ है, ठीक, तो इसलिए, और ये जाता है फिर एक्सटर्नल लॉगिन वाले पेज, तो यहां पे गई एक्सटर्नल लॉगिन, ये लिखा हुआ एक्सटर्नल लॉगिन, और F7, यहां पे भी हमने कुछ काम किया था, याद है थोड़ा सा? ये देखो, ये ना, ये सारा एक्सटर्नल लॉगिन पे आगे, और ये देखो, तो ये था आपका यहां पे, ओके। आना यहां पे, तो ये कोड क्या करेगा? अगर आप ओपन ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करते हो तो भी चलेगा,
आप सिंपल रजिस्टर करते हो तो पूरा फ्लो देखो, कोड हो चुका है, आप समझो, आप कंसेप्ट पूरा। अब यहां पे एक तरीका तो ये होता है ना, साइन अप हो गया, ठीक है, लेकिन लॉगिन तभी हो जब ईमेल वेरीफाई है कि नहीं, कहां से पता चलेगा? जो डाटाबेस में कॉलम है ईमेल कंफर्म, वो अभी फॉल्स है, दिखाया मैंने आपको। उसको क्या होना चाहिए? ट्रू। वो कैसे होगा? जैसे आपको ईमेल गई, आप अपनी ईमेल में लॉगिन करो और वहां पे जाके उसे वेरीफाई कर दो, फिर अपने आप ट्रू हो जाता, हमें कुछ नहीं करना। ठीक, तो एक तरीका तो आपका ये है कि आप यहां कर, ठीक, उसके लिए रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन भी चल रहा है, अगर बंदा भूल ही गया यहां से कर ले, लेकिन हम उसे रोक नहीं रहे। जैसे देखो विकास है, ये ईमेल नहीं है वेरीफाई, हमने उसको रोका नहीं, भाई तू लॉगिन कर ले, बस पेमेंट से पहले, ऑर्डर से पहले वेरीफाई होना चाहिए। तो मैं यहां करने जा रहा हूं, जैसे ये देख लिया समरी पे, मैं ये काम समरी पे करूंगा, मैंने जान के प्लेस ऑर्डर पे नहीं कर रहा हूं। बेसिकली क्यों नहीं कर रहा हूं? प्लेस ऑर्डर पे मैंने ऑलरेडी पेमेंट वगैरह का लॉजिक लिखा हुआ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं उस लॉजिक में कोई गड़बड़ी ना कर। तो अदरवाइज मुझे यहां लिखना है, लेकिन मैंने जान के इसको एक पेज पहले लिख दिया इसके ऊपर, क्योंकि यहां नहीं लिखा हुआ खास, मैं यहां लगा देता हूं बिना लॉगिन आउट। तो यहां लिखा है क्लिक हियर टू रीसेंड ईमेल कंफर्मेशन। अगर ईमेल वेरीफाई है तो समरी का ही आना, मैंने जान के एक लेवल पहले कर दिया प्लेस ऑर्डर से। आप प्लेस ऑर्डर पे कर लेना, वो आपकी चॉइस है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि प्लेस ऑर्डर में ऑलरेडी हमने काफी कोड लिखा हुआ। अब हम लोग कहां करेंगे? समरी। तो अब आप आ जाओ इस पे, एरिया, कस्टमर, कार्ट, कार्ट कंट्रोलर, और कहां पे है? समरी। एक राइट क्लिक, गो टू व्यू, इस पेज पे आपने, ये समरी वाला पेज है, ठीक है जी, तो इस पे आपने कुछ काम झाम करना, ठीक है जी। तो हम समरी वाले पे लिख रहे, पहले पूरी कहानी समझा गई, तो अब इसमें हम कहां पे कोड लिखेंगे और क्या करें। एक यहां पे एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा ऊपर, पहले समरी वाले पेज पे यहां पे एक तो वेरिएबल ले लिया कार्ट वाले पेज पे, समरी वाला कार्ट पे है ना, प्राइवेट बूलियन टाइप का एक प्राइवेट स्टैटिक boolean is email confirm or
इज ईमेल कंफर्म, ये है ईमेल कंफर्म है कि नहीं। बूलियन टाइप का वेरिएबल ले लिया, स्टैटिक है, क्लास के साथ एक्सेस हो सकता है। एक बाद में यूजर मैनेजर का भी चाहिए और ईमेल का। एक तो यहां पे ईमेल सेंडर पता है, ईमेल प्राइवेट, रीड ओनली, आई, ईमेल सेंडर टाइप का वेरिएबल ले, एक ये ले लो और यहां पे प्राइवेट एक यूजर के इंफॉर्मेशन, ईमेल। और ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे ईमेल को कॉल करने का कोड हमें खुद लिखना है, जो रजिस्टर में लिखा रखाया मिल गया था। एक्सटर्नल कौन सा था, लॉगिन वाला पेज था, उसमें हमें मिल गया। प्राइवेट और यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए होगा यूजर मैनेजर, और आइडेंटिटी क्या आएगा, यूजर, और ये आपका आ गया यूजर मैनेजर। एक कॉमा यहां पे आई ईमेल सेंडर, और यहां पे यूजर मैनेजर, आइडेंटिटी यूजर और यूजर मैनेजर, ईमेल, एक। अब यहां पे आपने एक मोड़ के ले एक। और यहां पे ये तो पता ही था क्या क्या, यूजर के लिए, ईमेल के लिए हो गया, और इज ईमेल कंफर्म। अब आप आ जाओ समरी पे। कहां पे आ जाओ आप, नीचे आपने आगे, अच्छा ठीक है। जैसे आप इस पेज पे आते हो तो सबसे पहले जैसे आप इस पेज पे आओगे तो इसमें क्या कॉल होगा आपका, इंडेक्स। खुद सोचो चेक क्या लगाना है। जैसे हम लोग इस कार्ट वाले पेज पे आए, वो देखे कि जो पर्सन लॉगिन किया हुआ क्या उसका ईमेल वेरीफाई है कि नहीं। अगर वेरीफाई नहीं है तो समरी वाला बटन नजर नहीं आना चाहिए। तो वो कोड कहां लिखना है, इंडेक्स पे, क्योंकि जैसे आप इस पे आओगे तो क्या कॉल होता है बाय डिफॉल्ट, इंडेक्स पे आओगे ना। हम बात कर रहे हैं जैसे रन करो, यहां मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया।
आपको इन फ्यूचर असाइनमेंट मिलेगी, ऑर्डर कंफर्म हो गया तो ईमेल चली जाए, वो आपने करना। ऐसे कहाँ मिलते हैं? ऑर्डर कंफर्मेशन में कहीं कोड लिखना हो तो तब लिख पाओगे जब मैं ये करवाऊंगा। इजगार दो इसको। ये ले लें ये देखो, लॉगिन किया, तब मुंह मत लगाया। तो जैसे व्यू कार्ट पे आ गए, मार्क एंट्री। मार्क एंट्री। यस। ये ब्रेक में लगा लो। ये देख के WD मार्क एंट्री। मैंने ब्रेक में लगाया, चलाने क्यों चलाओ? मार्क एंट्री WD में। हुआ क्या, कोडिंग सीक्रेट। मैंने कोड रन कर दिया था एक और भी। और रन होने के बाद मैंने बाद में ब्रेक में लगाया कि तो बैकवर्ड नहीं चला, और एक बार जो कंपाइल हो गया उसका बेटा डार्क एंड ये कौन आता है? मुंडू की ये वही है। वो है ये पेरेंट्स टू नहीं, गिटार देखो कार्ड पे क्लिक किया, आगे यहाँ पे F10 ये तो बेसिक ओपन हो गए। ये कहानी हमको ये तो मैंने दूसरा वेब चला दिया। नशे में हूँ यारो, नशे में हूँ यारो। ये सुजुमा पे नहीं। कोई लेकिन कोड थोड़ी लिखा देंगे। सारे ग्राफिटी एक दिन देने। मुझे पीने का शौक। ठीक है, प्रोजेक्ट ये जल्दी जल्दी आओ ओयो में। गंदी बातें नहीं करते। इसको तो इसका मुंह देख के टट्टी लगी है। लाड़ा थी बैठी सूट बूट डाल के दाढ़ी को छोड़ दिया औकात से बाहर। भाई इसको बोल दो भाई 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 इसको बोलो कोड नहीं भेजते। तो क्या करोगे, ये लगी तो अब देखो ना, ये जो क्या करेगा आपका ये ठीक, जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे वो चेक हो जाना चाहिए कि ईमेल वेरीफाई है कि नहीं, इसलिए हमें कोड कहां लिखना, इसी के इंडेक्स। ठीक, तो अब यहां पे आप आ जाओ और यही इंडेक्स
ठीक, तो ये किसका, कार्ड कंट्रोलर के इंडेक्स में, ये पहले हमने 3 चीजें ऐड कर। अब आप यहां पे क्या कोड लिखोगे, तो यहां पे अब हमने ईमेल का कोड लिखना है, कहां पे, इंडेक्स पे। ठीक, तो क्या कोड लिखना है, कहां पे, और रीडायरेक्ट से पहले, जैसे ये इंडेक्स है बच्चे, और यहां पे लूप लग गया सारा काम होने के बाद, और रीडायरेक्ट से पहले, और यहां पे ईमेल के लिए कोड लिखना है। ईमेल का नहीं है अभी, ये सिर्फ मैसेज के लिए कोड लिख रहा हूं और कुछ नहीं। क्या कोड लिखना है, इफ नॉट इज ईमेल कंफर्म, अगर ये फॉल्स है तो क्या करे, और ट्रू है तो क्या करे। ये एक वेरिएबल है जो मैंने अभी ऊपर लिया, देखा आपने, ये देखो, इज ईमेल कंफर्म, क्या कर दिया इसको, बाय डिफॉल्ट फॉल्स। एक, और यहां पे ठीक, अब यहां पे आपने क्या करना है, एक ये मैसेज, ये कुछ नहीं है, ये लो, ये लिया व्यू बैक, पता ही है, एक्शन में डाटा स्टोर करेंगे तो व्यू में एक्सेस होता है। और ईमेल मैसेज, क्या मैसेज होगा, ईमेल हैज बीन सेंड, काइंडली वेरीफाई योर ईमेल। और ईमेल सीएसएस, ये देखो बूटस्ट्रैप, हम बूटस्ट्रैप भी यहां लिख रहे कोड में, ये पहली बार होगा, नहीं तो जनरली वहां लिखते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, एक ही बटन पे कोडिंग के हिसाब से सीएसएस चेंज होगी। और इज ईमेल कंफर्म फॉल्स, इसी तरह मैंने एल्स में वही मेंबर, और यहां व्यू बैक ईमेल मैसेज, ईमेल मस्ट बी कंफर्म फॉर ऑथराइज कस्टमर, अगर वो वेरीफाई नहीं है। और इसकी बूटस्ट्रैप क्या दी मैंने, डेंजर। तो ये मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, इनको जब मैंने एक्सेस करना व्यू में, वहां पे सिर्फ मैसेज चेंज होगी। लेकिन देखने वाली बात है, ईमेल मैसेज एक बार ये आएगा और एक बार ये आएगा। अगर इज ईमेल कंफर्म फॉल्स है तो वो आएगा, ट्रू है तो ये आएगा। ये सिर्फ डिजाइन, ये क्यों यूज किया, सिर्फ बताने के लिए कि देखो व्यू बैक को हमने यूज करना है, तो मैंने ईमेल, नहीं तो हम लोग क्या करते, वहां ही प्रूफ लगाते, कहां पे, व्यू में। ये उसी के लिए बटन हटाना लगाना, वह कहां पे यूज करें।
एक तो इस तरह से अब आप इसके व्यू में जाओ, इंडेक्स पे वहां एक्सेस होगा। व्यू बैक का स्कोप कितना है? एक्शन टू व्यू। अब इसके बाद 3 एप्लीकेशन और बनानी है, मतलब 3 प्रोजेक्ट बच तो सकते ही। गो टू व्यू, ये लिख लिया बच्चे, पहले लिख लिया सबने ये एक, और राइट क्लिक गो टू व्यू। एक, अब यहां पे कहानी आपकी क्या होगी? कार्ड फुटर में जाएंगे, यहीं पे लास्ट में गए इंडेक्स के, ये है कार्ड फुटर। यहां पे ठीक ये समरी का बटन लगा हुआ, इसका कोड चल रहा है, उसमें कोई वो नहीं, हमें सब हो चुका है पेमेंट का। यहां पे आपने चेक लगा, यही है ना कि समरी का बटन आए या ना। तो अब हम लोग यहां पे एक, ये देखो @ मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट एप्लीकेशन ईमेल कंफर्म, एक ईमेल कंफर्म अगर फॉल्स है, ये नॉट लगा दिया। ये अब कहां से चेक कर रहे बोलो? डेटाबेस से। कहां से चेक कर रहे? डेटाबेस से। और एल्स में क्या करना है? एक, ये कहां से हुआ? दिखाया था ना एसपीनेट यूजर में कॉलम, जब ईमेल वेरीफाई हो गया ट्रू हो जाएगा, वेरीफाई नहीं हुआ तो क्या होगा? फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो यहां पे आपका क्या आएगा? लो 8 और 4 कॉलम मैंने यूज किए हैं डिजाइन में, ये देखोगे कोई इसमें नहीं है, ऐसी चीजें हम पहले पता ही। ये लो टेप क्लास कॉल 8, बताइए 8 कॉलम। और ये देखो जो मैंने यहां लिखना था टैक्स हाइफन डेंजर या टैक्स हाइफन सक्सेस, वो कहां से आ रहा है? व्यू बैक। और यहां पे वो मैसेज आ गया। ये दोनों चीजें ये है, ये और ये, ठीक। और ये आ गया क्लिक हियर टू रीसेंड ईमेल कंफर्मेशन। और ये 4 कॉलम पे क्या लगा दिया? सबमिट का बटन। इसका मतलब ये है अगर ये नॉट है तो फॉल्स है। फॉल्स का मीनिंग ये हुआ कि ईमेल अभी आपकी वेरीफाई नहीं है। अगर आपकी ईमेल वेरीफाई नहीं है तो ये मैसेज आना चाहिए और यहां पे वो बटन आना चाहिए। कौन सा? जिसके क्लिक में ईमेल भेजने का कोड लिखना है। ये बटन है क्लिक किया टू रीसेंड कंफर्मेशन ईमेल। फॉल्स का मतलब क्या है? ईमेल वेरीफाई नहीं है। ये डाटाबेस के टेबल में कॉलम है। अगर ईमेल वेरीफाई है ये लिख लो पहले, वही 8 और 4 कॉलम, मैसेज आ जाएगा 8 में और 4 कॉलम में क्या आएगा? बटन। बटन टाइप लिखा हुआ ना सब में, इसका कोड लिखना है अभी ईमेल भेजने का। इस पेज पे थोड़ी लिखा है। एक एल्स में वो बटन लगता है। एल्स में कुछ नहीं करना,
जो ऑर्डनरी आपका समरी का बटन है, ये वही बटन यहाँ पे ये लो, बस। एल्स का तो कुछ भी नहीं है, वही कोड जो चल रहा था। अगर ईमेल कंफर्म ट्रू है तो समरी का बटन आ जाए, आगे का काम कुछ हो रहा था। तो अब हमें क्या होगा, अगर ईमेल वेरीफाई नहीं है तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और इसके सबमिट का कोड लिखेंगे। और ये कोड कहां लिखना है, इंडेक्स के पोस्ट पे। इसका नाम क्या है, इंडेक्स। तो यहां पे ये ठीक है जी, एल्स में तो जो था वो ठीक। अब हमारा कोड बचा है, इस बटन के क्लिक में लिखना है ईमेल भेजने का, क्योंकि ईमेल वेरीफाई तो है ही नहीं। ठीक, और ये कहानी अब आपकी काम करेगी। एक बार रन करके हम देखते हैं। अब विकास से लॉगिन करेगा तो वेरीफाई है ही नहीं, क्योंकि डाटाबेस के टेबल में ईमेल कंफर्म क्या लिखा हुआ, फॉल्स। अभी आपको चेक हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर ईमेल कंफर्म का कोड लिखना है, बाकी सारी तैयारी हो, वो भी लिखने में ज्यादा तामझाम नहीं है। ठीक, जो रजिस्टर का है वही लिख देंगे, उठा जो एक्सटर्नल लॉगिन का था वही होगा। और क्या होगा, ईमेल भेजने का, लेकिन वो तो लिखा हुआ कोड, उसको कॉल करना है। तो इसकी कैंडिडेट अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो असाइनमेंट दी है करो, तो बिल्लियों से भी काम होता है, देखना उनकी फ्री सर्विस होती है। ठीक, तो वो करो। ठीक, कुछ तरीका ढूंढो, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले बैच में भी बच्चों ने करके दिखाया है, इसका चलता तो होगा ही। ठीक, तो इसलिए करना तो पड़ेगा ही। ये लॉगिन किया, ये देखना सब। अब आप नीचे देखो क्या आ गया, ये वो बटन बन गया ना, क्लिक किया टू रीसेंड ईमेल कंफर्मेशन, क्योंकि ये ईमेल वेरीफाई नहीं है। और ये है ईमेल हैज बीन सेंड, वेरीफाई योर ईमेल। तो पहले की भी तो अब आपकी कहानी फिर इस बटन की होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कोड लिखेंगे। अभी इतनी पूरी प्रैक्टिस करके आओगे, सिर्फ मेरे को आप ये रन करना ईमेल का आपका चलेगा। आपने देखा जरा के वैसे वो ये जैसे